हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ी छोटी क्लासेस से शुरू हो जाता है और काफ़ी आगे तक चलता है। और एचसीएफ एक ऐसी चीज़ भी है जो कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी पहले से आने लगता है और कुछ काफ़ी सोचते हैं इस बारे में, काफ़ी पढ़ते हैं, फिर भी उनको क्लियर नहीं होता। आज मैं एचसीएफ आपको 3 मेथड से क्लियर करवाऊँगी और वो मेथड हैं यूक्लिड एल्गोरिदम मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक सारे फैक्टर्स को अलग अलग से लिख के उनमें से हाईएस्ट को फाइंड आउट करना, जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। तीनों ही मेथड आज हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम से पता लग रहा है ऐसा कॉमन फैक्टर, कोई भी 2 टर्म्स हैं, 2 नंबर्स हैं या 3 नंबर्स हैं आपके पास, उनके फैक्टर्स होते हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, कॉमन भी होगा जो तीनों में दोनों में, वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 संख्याएं हैं 12 और 16। ओके, अब 12 और 16 में से हम 12 के भी फैक्टर्स लिख लेते हैं और 16 के भी फैक्टर्स लिख लेते हैं। अब 12 के फैक्टर कौन से होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनकी टेबल में 12 आता है। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनकी टेबल में, जैसे 1 की टेबल में 12 आता है, 2 की टेबल में भी 12 आता है, 3 की टेबल में भी 12 आता है, 4 की टेबल में भी 12 आता है, 6 की टेबल में भी 12 आता है और 12 की टेबल में भी 12 आता है। 16 में भी यही चीज़ करेंगे। 1 की टेबल में भी 16 आता है, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 8 की टेबल में और 16 की टेबल में। तो इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं, ये देखिए 2 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हुए? 1, 2 एंड 4। कॉमन फैक्टर्स क्या हुए हमारे पास? 1, 2 एंड 4। और इनमें से जो हाईएस्ट है, इन सारे फैक्टर्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 4। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? 4 होगा। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, सारे के सारे फैक्टर्स को लिखने के बाद उनमें से हाईएस्ट को सिलेक्ट करना। सेकंड मेथड मेरे पास आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स को इस तरह से लिख लेंगे और वो नंबर ढूंढेंगे जिसकी टेबल में 12 और 16 दोनों आते हैं, और वो नंबर है मेरे पास 2। तो 2 से दोनों को डिवाइड किया, 6 और 8 आया। फिर से हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिनकी टेबल पे 6 और 8 दोनों आते हैं, तो फिर से 2। अब 3 और 4 किसी की टेबल में नहीं आते हैं, तो हम अपना काम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो हमारा एचसीएफ कैसे निकलता है? जो लेफ़्ट साइड में हमारे नंबर्स आए हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करके हमें एचसीएफ मिल जाएगा। तो एचसीएफ हुआ हमारा 2 × 2 = 4। नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है यूक्लिड एल्गोरिदम मेथड, जो आप 10th क्लास में भी पढ़ते हो बिल्कुल स्टार्टिंग में। इसमें क्या होता है? हम बड़े नंबर को अंदर रखते हैं और छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। उसके बाद डिवाइड हम तब तक करते रहेंगे। अब ये देखिए रिमाइंडर 4 आएगा। अब रिमाइंडर को बाहर रखेंगे और जिससे पहले डिवाइड किया था वो अंदर लेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे। ये हमारा बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया। जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता तब तक हमारा काम चलता रहेगा। उसके बाद जो हमारे पास एंड में डिवाइज़र बचा है, दैट इज़ आर एचसीएफ। तो इस केस में हमारा एचसीएफ होगा 4। मैं यूक्लिड डिवीज़न ये वाले मेथड से एक और सम करवा रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेंगे 135 एंड 225। मैं ये वाला एग्ज़ाम्पल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि 10th क्लास में आपको ये एग्ज़ाम्पल मिलता है। 225 को अंदर लेंगे, 135 से डिवाइड करेंगे। ये देखिए पहले 1 से कैंसिल होगा, उसके बाद जो रिमाइंडर आया है उसको बाहर, और जो पहले बाहर था वो अब अंदर आ चुका है। फिर रिमाइंडर 45, 90 को हम अंदर लेंगे,
फिर ये 2 आया और ये 0 बचा। तो हमारे पास ये जो चीज़ है 45, दैट विल बी आर HCF। ओके, एक और मैं एग्जांपल ले रही हूँ, फिर से 10th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है 1.1 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो हमारे पास बनता है, उसमें है 867 और 255, इनका HCF निकालना है। तो सबसे पहले ये 3 से जा रहा है, उसके बाद जो रिमाइंडर है उसको बाहर रखेंगे, जो बाहर था उसको अंदर लेके आएंगे। ये देखिए 2 आ चुका है, फिर से माइनस करेंगे, रिमाइंडर बाहर, जो बाहर था वो अंदर, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। तो इसलिए हमारा HCF क्या हुआ 51। इस चीज़ को हम इस तरह से लिखते भी हैं, मैं इसका लिख के दिखा रही हूँ कि हमारा जो डिविडेंड है अंदर वाला, दैट इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसके बाद हम फिर से अगले डिविडेंड को उठाते हैं, दैट विल बी इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर हम अगले डिविडेंड को उठाते हैं, दैट इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता ये प्रोसेस चलती रहती है। देयरफॉर आर HCF इज आर लास्ट डिवाइज़र, दैट इज़ 45। तो आई होप ये मेथड आपको क्लियर हो गया हो और HCF का जो प्रॉपर मीनिंग है वो आपकी समझ में आ गया हो कि जो भी इसके फैक्टर्स होते हैं उनमें से जो कॉमन होते हैं उसमें से जो हाईएस्ट होता है वो हमारा HCF होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी हमारा 10th क्लास में भी चलता है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें HCF और LCM निकालने होते हैं, और ये मेथड तो हमारा चलता ही चलता है, जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। अब आपको तीनों मेथड्स क्लियर हो चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आपके पास इंग्लिश मीडियम में भी 10th की सारी वीडियोस अवेलेबल रहेंगी, क्योंकि आज से मैं आगे 10th की वीडियो इंग्लिश मीडियम में भी डालूंगी, और हिंदी मीडियम वाले तो अपने स्टूडेंट्स हैं ही, हिंदी मीडियम में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और साथ में भी इंग्लिश मीडियम में मिला करेंगी। तो ज़रूर सभी ने देखनी है, कंटिन्यू करनी है अपनी स्टडी और सभी को के साथ शेयर भी करना है। थैंक यू।